पढ़ना चाहता था। अच्छा। लेकिन हालात ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो पढ़ाई हाथों से छूट गई ना। जब वालिद साहब का साया सर से उड़ जाता तो फिर कोई नहीं साथ देता, कोई जो मामा हो, चाचा हो या कोई भी हो। मतलब यतीम बच्चे की जो हाँ। नौकरी थी वो किसी को उन्होंने सेल कर दी। जी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा इतना भी कोई सहारा नहीं था कि मुझे कोई चप्पल भी लेके दे दे। या तो इंसान बन जाता है या इंसान बिखर जाता है। कि जो यतीम हो जाता है ना, अल्लाह ताला किसी को यतीम ना करे मेरे, जिनके माँ बाप नहीं ना, वो बड़े जलील और ख्वार होते हैं। हज, रोजा, ज़कात, नमाज, उम्रा सब कुछ करें आप, वो अल्लाह के लिए है। लेकिन मेन काम ये जरूर करें। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई आज हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत ख़ास हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारा इनके साथ साथ भी है। और जिस तरह मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ और इंशाल्लाह टेलीविज़न की सेलिब्रिटीज़ सब आएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, जो बहुत काम करते हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत मुशक्क़त करते हैं, ज़िंदगी की कीमत चुका के यहाँ सामने आते हैं, तो उन्हीं में से हमने एक हीरो को चुन के आज अपने प्रोग्राम में बुलाया है। तो सीधा हम मुद्दे की तरफ चलते हैं और हम अपने दोस्त से बात करते हैं। जी सज्जाद कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सज्जाद भाई की। मैं बात आपको बताया था कि जिस तरह हमने कहा था कि हर वो आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़ास है, आम होकर भी बहुत ख़ास है, उनको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और आप लोगों से उनकी ज़िंदगी को शेयर करेंगे। जिस तरह प्लम्बर है और बहुत सारी जगह पर हैं, कंडक्टर है, मोची है, हेयर ड्रेसर है, सबको बुलाएंगे ताकि उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है चीज़ों को लेके। तो इसी तरह जो हमारे दोस्त हैं सज्जाद, ये एक प्लम्बर भी हैं, ये इलेक्ट्रिशियन भी हैं, और मैं मतलब यूट्यूबर भी बनने की इन्होंने भी बीच में भी कोशिश की। मतलब काफी सारी चीजों का इन्होंने जो कोशिश करना है ना, इंसान के हाथ में सिवाय कोशिश के कुछ भी नहीं है। आप घर में बैठे हुए लाख प्रोग्राम बना लें, आप घर में बैठे हुए लाख चीजें सोच लें कि मैं ये करूंगा, लेकिन अगर आपने उसके लिए कोशिश नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, आगे नहीं बढ़े, अपने हौसले का काम करना है। और अभी सज्जाद से पूछते हैं कि उन्होंने जिंदगी में यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या मुश्किलात फेस की। तो सज्जाद भाई मैं बहुत लंबा बोल लेता हूँ, तो आप जरा लोगों को ये बताइए कि क्या जिंदगी में मुश्किलात पेश आई? शुरू से प्लम्बर बनना चाहते थे? नहीं भाई, शुरू से प्लम्बर नहीं, मैं पढ़ना चाहता था। अच्छा। लेकिन हालात ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो पढ़ाई हाथों से छूट गई ना। अच्छा। तो ये मेरा हुआ था 2005 में, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। तो उस टाइम में तकरीबन कोई होऊंगा 12-13 साल का। सही। तो उस टाइम मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो आपको पता है, जब वालिद साहब का साया सर से उड़ जाता है तो फिर कोई नहीं साथ देता, कोई जो मामा हो, चाचा हो या कोई भी हो, वो साथ नहीं देते। तो मेरी मुश्किलात वहां से शुरू हुई कि फिर मैंने अपना देखा कि मेरे को स्कूल की फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे बहन भाई भी छोटे छोटे से थे। तो उसमें जो ये था कि फिर मेरा एक उस्ताद था, तो उसने फिर मुझे बोला कि बेटा, अब तो तुम्हारे कोई मत साथ नहीं देने वाला, तो आप एक काम करो, आप कोई ऐसा हुनर सीखो जो आपको 4 पैसे भी कमा के दे और आपको आगे भी लेके जाए। तो मैं अपने उस्ताद का नाम भी उठाना चाहूंगा, उसका नाम ज़ैद हसन नाम है। जैद हसन। जी, ज़ैद हसन नाम है। तो उसने फिर मुझे तकरीबन कोई 2 महीने के अंदर अंदर उस बेचारे ने मेरे को पूरा काम सिखाया। कितनी उम्र में? मेरे तकरीबन 12-14 साल की उम्र में। 14 साल? मतलब बिल्कुल बच्चे थे। जी भी, मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई उस टाइम। दाढ़ी मूछ तो यार 18 साल में भी नहीं आती तो प्रॉपर। वही ना, वो उस टाइम समझे मैं बहुत छोटा सा था, यानी कि मेरे को दुनियादारी का पता नहीं था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैंने कुछ भी नहीं देखा था क्योंकि वालिद साहब के ज़रिए उसमें पल रहे थे, तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वाले साहब क्या करते थे? वालिद साहब मेरे एजुकेशन में थे। अच्छा, जी। गवर्नमेंट जॉब थी? जी, गवर्नमेंट जॉब थी। तो उसमें तो बड़े खुशहाल हो गए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल थे। लेकिन वालिद साहब के फोत होने के बाद हम छोटे छोटे थे, हमें पता नहीं चला था कि हमें क्या करना है। ना ये पता था कि मतलब किस तरीके से जाना है, कहाँ से खाएं, कहाँ से कमाएं, कुछ पता नहीं था। तो उस टाइम मैं बिजली का काम भी सीख रहा था और नाइट में फिर मैं होटल पे काम भी किया करता था, चाय वाले की वजह ना। अच्छा। हाँ, नाइट में चाय के यहाँ काम कर, मेरे को 70 रुपए दिहाड़ी मिला करती थी। ये कौन से सन की बात है? ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। 2005 से 6-7 ये चलता रहा फिर मेरा तकरीबन, जिसमें मैं दिन के टाइम बिजली का काम सीखता था। तकरीबन मेरे को 5 रुपए दिहाड़ी मिलती थी वहां से। 5 रुपए रोज 5 के? रुपए रोज के, 5 रुपए। अच्छा। हाँ, वो सारा दिन मैं दुकान पे बैठाता था, एक्सटेंशन बोर्ड था ना, ये बनाता रहता था। सही। तो उसमें फिर मेरे उस्ताद ने बहुत मेरे साथ साथ दिया। तो कितने अरसा लगा उस काम में अभूर आने के लिए? देखिए, उसमें ये है कि सीखने की बात है और शौक की बात है। मेरे को शौक भी था और दिमाग भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को वायरिंग समझ में आने लगी थी ना। अच्छा। हाँ,
2 महीने के अंदर। उसके बाद जो ना मेरी उस्ताद ने फिर मुझे आगे बढ़ाया। उसके बाद जो ना, उसके बाद फिर मेरे को जैसे शऊर आया, तो फिर मैंने मुझे किसी ने बताया कि आपके वाले साहब ऑन ड्यूटी फोत हुए हैं, तो थोड़ा सा भाग दौड़ कर लें तो इंशाल्लाह आपको आपके वाले साहब की जॉब मिल जाएगी ना। खैर ये मैं तकरीबन 2007 से फिर मैंने भागना शुरू किया अपने वाले साहब की ड्यूटी का। काम भी सीख रहा था और वाले साहब के दफ्तर भी जा रहा था, आना जाना। उसके बाद जो ना मेरे को किसी ने आसरा दिया कि आपको जो ना इस तरीके से नहीं, आप केस डाल लो। अच्छा। अब उस टाइम अगर मैं केस डालता तो केस के अखराजात कौन उठाता, क्योंकि कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरी एक वाहिद मेरी नानी थी जो मेरे साथ खड़ी थी, बाकी कोई भी नहीं। बाकी कोई भी नहीं था। अच्छा। मैंने स्कूल के फीस के लिए भी हर किसी के पास गया कि मेरे को इतनी कर दें कि मैं कुछ पढ़ जाऊं, तो मैं जितना भी आप मुझे देंगे मैं आपको पढ़ने के बाद सब वापस कर दूंगा, आप चाहे लिखें कुछ भी करें। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया बाबा, यतीम बच्चे का कोई साथ नहीं देता ना। खैर मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी, मैं चलता रहा अपना। फिर मैं 2011 तक नौकरी के बालासर लोगों के पास भी गया, उन लोगों ने आश्रय दिए मुझे। आखिर में थक हार के जब बहुत आ गया, मैंने पैसे भी बहुत चले गए। अबू के दफ्तर जाता था, वो अपने काम करवाते थे, कभी फाइलें उठवाते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे। सारा दिन वो अपने काम करवा के ना मुझे गोल करके भेज देते थे वापस घर। नौकरी नहीं देते? नौकरी नहीं तो देते। आपकी नौकरी किसी को दे दी उन्होंने? उन्होंने मेरी नौकरी बेच दी, उन्होंने बेच दी? बेच दी, हाँ। अच्छा, मेरे को मतलब यतीम बच्चे की जो हाँ नौकरी थी वो किसी को उन्होंने सेल कर दी? जी, सेल कर दी तो मेरे आपको को। कैसे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि 2009 में जो जिनके सनकोटा थे उनको मिल गया ना। अच्छा। तो उसमें से एक मेरा दोस्त बन गया। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपको ये कैसे मिला, मतलब ये बोले उसके वाले साहब भी ऑन ड्यूटी फोत हुए थे। तो उन लोगों ने बोला भाई हम लोगों ने मतलब आपको तो पता है अब गवर्नमेंट का हाल कैसा है, तो उसकी उसमें बिना उस पे दे दिया। मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं नहीं कर सका कुछ अपने लिए। तो फिर मैंने खैर हिम्मत नहीं यारी, खैर मैं बिजली का काम इतने में सीख गया, अच्छा खासा मैं बिजली का काम सीख उधर गया। से आप फाइट भी कर रहे थे जी। और साथ तो साथ जो है जो मैं उधर से कमाता था वो मैं इधर लगाता था, जो मैं उधर से कमाता था उसमें लगाता था। थोड़ा सा अपने बहन भाइयों के लिए भी करता था, सही कि बहन भाई भी मेरे साथ थे, वो उनके लिए भी करता था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा इतना भी कोई सहारा नहीं था कि मुझे कोई चप्पल भी लेके दे दे। अच्छा। इस तरीके के मेरे हालात थे। मैं रात को होटल पे काम किया करता था। फिर उसके बाद जो ना वो चाय वाले के होटल से हट के फिर मैं बारबेक्यू में गया था, फिर वहां नाइट में काम करता था। बारबेक्यू में भी काम किया है? जी, वहां पे बारबेक्यू का होटल था, नेवी वालों का। वहां पे क्या करते थे? वहां पे यही बस ये वेटरी करता था। सामान वो लाना, हाँ प्लेटें लगाना, हाँ, उठाना, ऑर्डर सब लेना? सब सब मेहनत में कोई शर्म नहीं। मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात सिखाई है कि कोई भी काम उसमें शर्म नहीं करो। शर्म नहीं करोगे तो उसमें आपको बहुत आगे जाएगी। कितने घंटे काम करते थे? मैं तकरीबन 5 बजे दुकान से फारिग होता था, उसके बाद 6 बजे मैं वापस उसमें चला जाता था होटल पे काम करने। 5 बजे से 6 बजे वहां, फिर वहां रात तक? रात को 3 बजे तक वहाँ काम किया करता था। अच्छा। हाँ। वहां दिहाड़ी कितनी मिलती थी? वहाँ पे दिहाड़ी मेरे को मिलती थी 90 रुपए। 90 रुपए? 90 रुपए। ओहो, तो मतलब उसमें गुजारा होता था? बस समझिए कि वक्त को धक्का देते थे। मैं बोलता था अल्लाह से उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरे हालात बेहतर करेगा। आमीन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आगे बढ़ते रहे तो थोड़ी सी मतलब ये अपने फिटिंग वगैरह उठाने लगे, काम उठाने लगे। उस्ताद ने मुझे बोला कि अब आप इतने हो गए हो कि आप अपने काम उठा सको। फिर उस्ताद मुझे काम देता था, खुद मुझे वो काम देके चले जाते थे, बोले अभी तुम काम करो। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन के काम में ये बड़ा अभूर है, जी ठीक है, एक्सपर्ट हो माशाल्लाह बहुत। जी। प्लम्बर का काम कैसे सीखा? प्लम्बर का काम भी यूज करके जब मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम फुल काम सीख लिया तो वहाँ हमारे बराबर में एक दुकान थी, अच्छा। वो प्लम्बरी का काम करते थे। उस टाइम लोहे की लाइनों का काम होता था, लोहे की, हाँ। जी, जिसको जीआई बोलते हैं ना, सही। उसको वो काम हुआ करता था। तो मैं वहाँ उसको ना देखता था। अच्छा। वो देखता था ना, वो चूड़ियां बनाता था किस तरीके से वो फिटिंग बनाता था, किस तरीके से नाप लेता था। तो उसको मैं देखता था। ये तो अभी प्लास्टिक वगैरह की लाइनें आ गई, बड़ा काम आसान हो गया। उस टाइम बड़ा काम हार्ड था, लाइन को बेंड करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो खैर मैं उसको देखता रहता था। फिर मैंने उसके पास खुद गया, मैंने उस्ताद अगर आपके पास मैं आपके पास आऊँ तो मुझे 1-2 घंटा काम आप सिखाए ना। खैर उस टाइम लोग बहुत अच्छे थे बाबर भाई, बहुत अच्छे उस्ताद थे। अच्छा। कि मतलब मना नहीं करते थे, वो बोलते थे आ जाओ। खैर मैं उसके पास भी गया, उधर भी काम करता। जब मेरे पास दुकान पे काम नहीं होता तो मैं उसके पास चला जाता था। उसके बाद वहाँ काम सीखा फिर इस तरीके से चलते चलते बाबर भाई मेरी शादी हो गई। शादी कर मेरी तकरीबन 21 साल की उम्र में शादी हुई थी। तो शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद अल्लाह ताला ने मेरा वो नसीब खोला ना। बेहतरी होती है शादी के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे कुछ दोस्त हैं बहुत शादी की शौकीन भी हैं। जी जी जी। तो उनको क्या मशवरा देंगे? शादी कर लें? शादी बेहतर है। बेहतर है? किसी गुनाह की तरफ जाना तो शादी से बेहतर है। शादी बेहतर है कि आप किसी गलत रास्ते पे? जी जी जी, शादी बेहतर है। सही। तो फिर शादी के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव आया? जी, फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी जो वाइफ है उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया।
अच्छा। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैं फिर काम करने लगा ओलपस तरंग का, आप दूध का नाम सुना होगा, ओलपस और तरंग, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फैक्ट्री में मैं काम करने लगा। सही। तकरीबन उस टाइम फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7,000 रुपये तनख्वाह हुई ना, तो उसमें मैं 8 घंटे का जॉब करता था। सही। 8 घंटे की जॉब करने के बाद फिर वो उसके बाद जो ना, मैं जो आपको नौकरी के लिए बता रहा हूँ, जो मैंने वालिद साहब का सनकोटा था, उसमें तो फिर मैंने बहुत धक्के खाए बाबर भाई, मैं आपको बता नहीं कब तक सकता। फिर फाइट करते रहे उसमें? मैं तकरीबन आप समझे कि 2006 से लेके मैं फाइट करता रहा 2011-12 तक। 2012 तक? जी मैं तकरीबन वो 6-7 साल लड़ाई की। जी, मुझे जहाँ पता चलता था ना कि यार उससे मिलो जाके, तो मैं सुबह 5 बजे उसके बाद जाके पहुंचता था। अच्छा। और यहाँ तक कि मैं कराची तक के आया, मैंने उनके तो आप कहाँ रहते थे? कराची में रहते थे पहले? नहीं, मैं सखर में रहता था पहले। ये सखर में हो रहा था सब जी कुछ? जी, सखर में हो रहा था। अच्छा। कराची तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो ना, मैं बड़ी मतलब बोलते थे 5 बजे उनके दरवाजे पे जाके बैठना, मैं बोलता था, मेरे को एक शर्म भी आती थी। मैं बोलता हूँ यार, इंसान से अंदर बंदा इतना मांग रहा है और 5 बजे उसके जाके दरवाजे पे बैठ रहा है, इससे अच्छा अल्लाह से क्यों ना मांगे, वो बेहतर हालात जानने वाला है, वो बेहतर करेगा। तो एक दिल टूट गया मेरा 2012 के बाद, एक दिल टूट गया कि मैंने यार इंसान क्या, मैंने देखिए एक नौकरी के लिए मेरे को सुबह 5 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे जाता हूँ, तो एक उनके बस में एक नौकरी देना नहीं, क्यों ना मैं अपने अल्लाह से रुजू करूँ, तो अल्लाह मेरा बेहतर करेगा। ठीक है, 2010 में मेरी शादी हो गई, तो मैं फिर काम भी करता रहा, तरंग के कारखाने में काम किया। फिर मैं तकरीबन 2000 मेरे बच्चे हो गए दोनों, उमर अजान माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं अब बड़े हैं बच्चे? जी माशाल्लाह बड़े हैं, माशाल्लाह 12-12 साल के। माशाल्लाह। तो फिर आप लोगों ने फैसला किया कि आप लोग सखर से कराची आ जाएं? जी बाबर भाई, मेरी वाइफ ने बोला कि यहाँ तो इतना इनकम नहीं है, और अब तो बच्चे वगैरह भी हो गए थे, मेरे उमर अजान तकरीबन कोई थे 2 महीने के, तो इनकम नहीं सपोर्ट कर सके ना। मैंने कहा आज ये छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एक परेशानी थी, खर्चे बढ़ेंगे। जी खर्चे बढ़ेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कराची चलते हैं। तो इस मेरी जिंदगी में एक मेरी वाइफ जो ना एक सहारा बन गया है मेरी एक। अच्छा। हाँ, एक किस्म के एक मेरा जब कोई भी नहीं था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है इस बारे में, वो गाइड भी किया है बहुत सारा। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है हाँ, आपके। अल्लाह ताला ने, और बाकी चीजें तो सहारा नहीं दिया, लेकिन एक बीवी की उसमें ना एक जो सहारा दिया ना मुझे, जो आज तक मुझे मिलता रहा, जो समझे मुझे पीछे से एक सपोर्ट करती है कि नहीं ये करना है, नहीं ये करना है, तो उसकी वजह से ना फिर मैं कराची आ गया। मेरे उस टाइम उमर अजान, मेरे दोनों बेटे ढाई या 2 महीने के थे इस टाइम, जब कराची आ गए? जी कराची आ गए। कराची में कोई था? हाँ, कराची में मेरा ससुराल था, लेकिन उनकी तरफ से भी हमने कोई सपोर्ट नहीं ली ना। हम लोगों ने बोला जो करना है अब हमें खुद नहीं करना है मिलके ना। तो उस टाइम फिर मैं गार्ड की नौकरी में लग गया। आते मैंने किराए पे घर लिया, और फिर मैंने गार्ड की नौकरी में लग गया। कौन से इलाके में रहे? ये लाइन्स एरिया के एबीसी इलाके में रहा, वहाँ रुके? जी वहाँ रुका। तो वहाँ मैंने एक मस्जिद के पास एक घर था, वहाँ लिया। तो वहाँ हमारी मकान मालिक मम्मी बोलती थी, अब आप मस्जिद के नजदीक आए हो, अल्लाह ताला आपको अपना घर देगा। अपना घर? हाँ, इसका भी मैं आपको किस्सा बताऊंगा। तो फिर मैं गार्ड की नौकरी करता रहा एफटीसी बिल्डिंग में। अच्छा, सामने ही था? जी, एफटीसी बिल्डिंग में करता रहा। उसके बाद शुक्र है कि थोड़ी सी आती रही। 9,000 रुपये मेरी तनख्वाह बनी उसके अंदर। 9,000 रुपये में ये कि 3,000 मेरा किराया चल जाता था, और बाकी जो ना मैं लोगों का रवैया कैसा था? लोगों का रवैया बाबर भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो रवैया बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप एक फालतू सी चीज है कोई, यानी कि आप किसी काम के नहीं हो। आपको हर कोई धुतकारेगा, आपको हर कोई झुटकारेगा कि यार तुम मतलब ये इसमें मामले में, अच्छा आप कहीं जाओगे ना तो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने कोई बड़ा कोई जुर्म कर लिया हो, हाँ इस तरीके से देखेंगे, और हिकारत की नजर देखेंगे। मैंने यतीम होने के बाद एक चीज नोट की ना, कि जो यतीम हो जाता ना, अल्लाह ताला किसी को यतीम ना करे मेरे, जिनके माँ बाप नहीं ना, वो बड़े जलाइल ख्वार होते हैं। ये बड़ी मैंने देखा है मैंने इसको अंदर। तो खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर करता रहा नौकरी। उसके बाद फिर मैं बिजली के कॉन्ट्रैक्टर के साथ इधर डिफेंस की तरफ काम करने लगा। उसमें मेरी इनकम अच्छी होने लगी, और तो ये है कि मेरी वाइफ भी बहुत यानी कि बचत वाली थी, उसमें थोड़ा ज्यादा बचा लेती थी इसमें। तो उस टाइम में मैंने अपनी बेगम को, मेरी साली ने बताया कि कोई प्लॉट है वो बिक रहा है, सस्ता है। अच्छा। तो उसके बाद थोड़े से जेवर थे, मैंने उसको, उसने मुझे बोले कि प्लॉट बिक रहा है, मैं ये प्लॉट ले लेता हूँ। मैंने तुम्हारी मर्जी है, बोले मेरे पास जेवर है मैं बेच देती हूँ। मैंने देखो तुम्हारी चीज है, मैं नहीं बोल सकता इसमें ना। खैर उन्होंने अपनी मर्जी से क्या वो लिया भैया, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं इल्म था। उन्होंने मुझसे सिर्फ पूछा, मैंने इजाजत दी, क्योंकि मुझे अपनी बीवी बाहर था। मैं अपनी नौकरी करता रहा।
फिर अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मैं रात की शिफ्ट में काम करता था और दिन के टाइम अपने घर में मोटरें वगैरह बनाना, ये करना वो करना वो करने वो जो हुनर सीखा था हाँ वो करने लगा, वो काम आना शुरू हो जी गया। हुनर है। अच्छा कराची में मेरे को तब तक मेरे साथ थोड़ी मुश्किल थी जब तक मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मेरा काम नहीं था। मेरे को जो हुनर को असली पहचान मिली वो यहाँ कराची में मिली मेरी। अच्छा हाँ कराची में हुनर की पहचान मिली, फिर मैं लोगों के साथ मिलता गया। अच्छा अच्छा मेरे वालिद साहब ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि हराम नहीं खाना। एक निवाला तुम्हारा हराम का जाएगा, 10 चीजें तुम्हारे से और निकलेंगी, 10 बीमारियां पैदा होंगी, 10 चीज। मैं इस चीज पे अमल करता रहा, कभी अमानत में खयानत नहीं की, और जो भी मैं काम करता था तो भाई ईमानदारी से करता था, और आज भी करता हूँ। आज भी मेरी वही आदत है कि अगर मेरे पास अगर किसी की वो टेप भी बच जाती है ना, तो वो भी उनको वापस कर देता हूँ, ये आपकी टेप मेरे पास बच गई है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज के ऊपर ना मुझे और आगे लेते गया, फिर मेरे को अच्छी जॉब मिली, काफी टाइम के बाद मिली, लेकिन ये है कि मेरे यानी कि अच्छी जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी अच्छी जॉब है और अच्छा अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे अब दोनों हाफिज कुरान बन रहे हैं, माशाल्लाह, बेटी भी माशाल्लाह मदरसे में स्कूल भी पढ़ रही है, बच्चे मेरे अभी जिंदगी बेहतर हो गई। बेहतर हो गई। तो जब वो जॉब पे लगे तो यही हुनर वहां काम आया जो सीखा था पहले? जी इसी हुनर ने मुझे जब जॉब पे लगाया, जब मेरे जॉब का ऑफर आई थी मुझे, तो मुझे बोला गया था आपके पास 15 दिन है, 15 दिन के अंदर आप जो है काम हमें कवर करके दिखाएं। अच्छा जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 700 750 कैमरास थी, और उसके अंदर वाईफाई के नेटवर्क वगैरह थे, सारा कुछ। तो नेटवर्क का काम मैं नहीं जानता था, सही। लेकिन मेरे बिजली का जो मेरा काम था ना, नेटवर्क और बिजली का काम एक जैसा ही है। सिर्फ अच्छा आप समझिए कि उसके अंदर सिर्फ नेटवर्किंग है, इसके अंदर बिजली है। तो ये कि जब मैंने चक्कर लिया ना, तो एक तकरीबन मैंने इनको 10 दिन के अंदर अंदर उनको बोला कि अब मैंने आपका काम 10 दिन में कर दिया? 10 दिन के अंदर अंदर मैंने उनको बताया कि किस तरीके का आपका निजाम चल रहा है और कहाँ का ये सिस्टम आपका लगा हुआ है। अच्छा तो तकरीबन 2 साल फिर मैं डाउ में मैं रहा, डाउ यूनिवर्सिटी में, वो जहाँ वहां अपनी सर्विसेज दी? हाँ सर्विस दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी यहाँ जिना में आ गया, जिना अच्छा सिंध मेडिकल में ना। वहां काम हाँ अभी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कंपनी वालों ने भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उन लोगों ने मेरी बात समझी। किया। तो और ये था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मतलब मैं समझे मेरी नानी की भी दुआएं, मेरी बेगम की भी दुआएं मेरे साथ, और जो ना उनका जो कोऑपरेट था, और मेरे बच्चे भी मेरे पे बख्तावर हुए ना, वो भी जो ना जैसे जैसे वो मेरे बेटी हुई तो उससे बेटे हुआ उससे, और मेरे अल्लाह ताला ने हालात बेहतर अच्छे करना शुरू किए। मामलात बेहतर होते जी गए। तो तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस टाइम पे देख रहे हैं जी इस पॉडकास्ट के थ्रू? आपको अभी क्योंकि पहले मेरा नहीं ख्याल किसी पॉडकास्ट में या नहीं किसी कभी वीडियो में जाके अपने दिल की बात करने का मौका मिला होगा। मैंने कभी आज आज से पहले कभी किसी को दिल की बात नहीं बताई नहीं बताई ना? जो तो मैंने। ये प्लेटफॉर्म हमने जो ये बाबर रीस्टार्ट का हमने बनाया है, ये बनाया ही इसलिए कि जो भी यहाँ पर आए और जिनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती, कि उनको पता चले कि जिंदगी जो है वो मुसलसल एक स्ट्रगल का नाम है। जी जो आप हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि जी आपने इतनी स्ट्रगल करी अपने, तो फिर दोबारा कभी दिल नहीं आया कि मेरी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो मैं वहां होता? और कभी दिल में आई बात ये? बाबर भाई देखें, हर किसी को ख्वाहिश होती है अच्छे की अच्छे की। हम्म तो अच्छे से अच्छा होना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे अभी भी अपने वालिद साहब की जॉब मिल जाए, हम्म तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, लेकिन अगर मिल जाती है मुझे और मेरे को मिल जाए तो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। कितने कितने की बेची होगी वो जॉब उन लोगों ने? बाबर भाई अंदाजा कुछ पता चला था? बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बताया नहीं, तो नाम नहीं बताएं, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि हाँ भाई इतने की बिक गई थी। देखें इतना हो कि बंदा एक गाड़ी खरीद सकता है। अच्छा, हाँ उस वक्त एक गाड़ी खरीद हाँ सकता था? एक गाड़ी खरीद सकता था मेहरान। अच्छा, हाँ इतना लाखों में ही बिकी ना? लाखों में बिकी। तो भाई खैर मैंने उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि जिसको मिली थी ना वो भी यतीम था, उसके वाले साहब नहीं थे। अच्छा हाँ तो इस वजह से देखिए मुझे एक चीज का एहसास था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बोला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तो है। केस केस करने का फिर नहीं सोचा कि नहीं केस कर दूं? बाबर भाई इतने वसाइल नहीं थे। अब वकीलों की आपको पता है भारी फीस होती है, मैं कहाँ से भरता। हाँ, वकीलों की फीस दो तो वक्त की रोटी कमाना भी बड़ी बात थी, और उस टाइम फीसें का भरना बड़े होते। भाई आप बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मुझसे इन टच हैं, जो बहुत सारी जिनकी जिंदगी की कहानियां हैं, जी और वो कोई उनकी कहानी मतलब सुनने वाला नहीं है कि उनकी कहानी को सुने, और वो किस किस मुश्किलात को फेस करते हुए और जिंदगी में कितनी चीजें देखी होंगी और जिंदगी में कितनी ऊंच नीच देखी होंगी, जिसके बाद वो जिंदगी में आगे बढ़े। या तो इंसान बन जाता है या इंसान बिखर जाता है, ये दो चीजें होती हैं। आपके पास जब मुश्किल वक्त आता है ना आपके सामने, तो जिंदगी में ये दो सिचुएशन हमेशा आती रहेंगी। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, भाई कब्र में जाके ही आपको सुकून मिलेगा, वो भी तब जब आपके अमाल बेहतर होंगे। लेकिन जब तक आप दुनिया में हैं, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई बात
कोई ना कोई मामलात आपके साथ ऐसे आते रहेंगे कि आपने उनको एज अ चैलेंज जो है वो फेस करना है। तो क्या कहेंगे जाते जाते हमारे लोगों से कोई बात? बाबर भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, किसी को कमतर मत समझे, किसी को ये ना समझे कि उसके बाद कुछ नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो आगे चल के उससे भी बड़ा आदमी बन जाए। बेशक। तो ये है कि अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो किसी की मदद करें, किसी को इतना कर दें कि वो अपना 2 वक्त की अपने उसको 2 वक्त की रोटी कमा सके इज्जत के साथ, इज्जत के ना कि किसी के सामने जाके भीख मांगे, वो अच्छा नहीं है। 2 वक्त की रोटी हो ना, किसी की अल्लाह ताला ने जो ना किसी को दिया हुआ है तो वो बांटे। बांटने से बढ़ता है, ना कि कम होता है, बांटने से बढ़ता है और ज्यादा होता है। और मैं खुद भी देता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं दे, मैं खुद भी देता हूँ। और मैं आपको यकीन करें, मैं जुमे वाले दिन अगर 10 रुपए देता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे उसका 1000 रुपए देता है। और मैंने ये आजमाई है, रिटर्न आते हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला से एक डील करें तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर वो ज्यादा देगा और आपकी कमाई में बेहतर होगी। तो मेरा कहना यह है कि जो आपसे कम है उसको ऊपर लाए, हाथ दे के ऊपर, बिल्कुल, ना के पैर रख दें, बिल्कुल उसको कामयाब बनाए ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशहाल रह सके। और आपके लिए वो हमेशा दुआएं करता रहेगा। दुआएं करता रहेगा। दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई जिंदगी के अंदर। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत तो है ही, वो तो करनी है, कंपलसरी है। लेकिन दुआ जो है ना, वो लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, दुआ ली नहीं जाती, दुआ कमाई जाती है हमेशा। बिल्कुल, हमेशा आप किसी के लिए जब कोई बेहतर करेंगे तो दुआ उससे खुद निकलेगी, बजाय कि आप किसी को तंग करके उससे दुआ नहीं ले सकते। दुआ हमेशा आप अपने माँ बाप से कमा सकते हैं। माँ बाप तो बच्चों को दुआएं देते ही हैं, लेकिन बाकी जिंदगी में जो लोग आपको मिलते हैं, जो मुश्किल में है इस टाइम पे, जो परेशानी में है, उनसे दुआ कमा लें। दुआ कमाएंगे, वही दुआ आपके काम आएगी, यहाँ भी, आगे भी, सब जगहों पे। तो ये सज्जाद को इस प्रोग्राम में लाने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि जिंदगी में आप काम करें, एक दूसरे का काम आए, एक दूसरे का साथ दें, वही। और ये जो बात सज्जाद ने कही है कि आप अल्लाह के नाम पे अल्लाह ताला से एक कारोबार कर लें, कि आपको जो अर्निंग मिले, जो भी कमाई मिले, भले 1000 रुपए मिले आपको, सही है, मिसाल दे रहे हैं, तो उस 1000 रुपए में से भी एक सर्टेन अमाउंट आप अल्लाह के नाम पे दे दें। अच्छा बाबर भाई, मैं एक नाम लेना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के एक और आएंगे, मेरी फुप्पो जी। अच्छा। जब वो फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी ना, तो मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे उस टाइम ना, तो वो घर जाके ना बहुत रोई। अच्छा। बहुत रोई वो मेरी फुप्पो ना, सगी फुप्पो जी, सगी फुप्पो मेरी। उसने बहुत रोई और उसने अपने बेटे को कहा कि जो मेरे को जॉब इस टाइम में चल रही है, ये मेरी फुप्पो की है, यानी कि फुप्पो की बड़ी उसने मेरे लिए, जो आज मैं बैठा हूँ यहाँ, तो मेरी फुप्पो का भी इसमें हाथ है थोड़ा, माशाल्लाह। तो उसने घर जाके बोला कि मैं अपने बेटे को बोला कि इसको कल तक नौकरी मिल जानी चाहिए, कहीं से भी लाओ, मैं इसको नौकरी दो। वो इतनी रो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी फुप्पो उस टाइम मेरे लिए फरिश्ता बन गया है, समझे। तो हाँ, वो उसने बड़ा, अब देख के खुश होती हैं आपको जी। अभी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अरे हो गए हैं। अच्छा, चले अल्लाह ताला उनको जहां भी वो है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया मेरी फुप्पो ने ना। तो भाई जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे लेके आते हैं। बस एक मैसेज यही है। तो जाते जाते बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में भाई और कामयाब करें, और मजीद आप तरक्की करें अपने बच्चों के लिए, और अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप और लोगों को भी ऊपर लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम बाकी आपकी हज, रोजा, ज़कात, नमाज, उम्रा सब कुछ करें, आप वो अल्लाह के लिए है, लेकिन मेन काम ये जरूर करें कि लोगों को, कुदरत हमसे चाहती है कि हम दूसरों को हमेशा दें, मदद करें, उनको आगे लेकर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबर भाई, अल्लाह ताला आपको भी बहुत दे, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रोग्राम चलाया, किसी गरीब की बात सुनना, की जो आजकल कोई सुनता नहीं है। तो ये क्या कोशिश की है कि हम सब मिलके ये ऐसा प्रोग्राम बने कि ये सबकी आवाज बने, ना कि सिर्फ हम सेलिब्रिटीज को बुलाएं, क्योंकि गरीब की आवाज हमेशा दबी रहती है। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कदम उठाया, दिल हल्का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, दिल हल्का हो गया। बहुत शुक्रिया सज्जाद यहाँ आने के लिए, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। आप लोगों का देखने का शुक्रिया भाई, मेरे लिए, सज्जाद के लिए, हम सब के लिए। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी करें, अल्लाह ताला ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद हमारे मुल्क के लिए आसानी करे, खैर का मामलात करे। हम अच्छा चाहें, हमारे लिए, हमारे हाथ में जो है हम वो कर सकते हैं। अच्छा चाहें, अच्छी की उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आज नहीं कल हमारे मुल्क को जो है बेहतर कर देगा। इस मुल्क की कदर करें, इस पर रहने वालों की कदर करें। अपना ख्याल रखें बहुत। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।